मुझे जिस बात का डर था आखिर वही हुआ। उस ज्योतिष की भविष्यवाणी सही हो गई और हमारी बेटी हमसे दूर हो गई। तुम फिक्र मत करो महारानी, हम अपनी बेटी को ढूंढकर वापस ले आएंगे। आप किस ज्योतिषी की भविष्यवाणी की बात कर रही हैं महारानी? जब रचना का जन्म हुआ था तब उसे आशीर्वाद देने के लिए दूर दूर से लोग आए थे। उनमें एक ज्योतिष भी थे। उन्होंने उसका हाथ देखकर बताया था कि वो बहुत जल्द ही हमसे दूर हो जाएगी। उसी भविष्यवाणी की वजह से हम रचना को महल से बाहर नहीं जाने देते थे, लेकिन फिर भी वो हमसे दूर हो गई। न जाने कहां और किस हाल में होगी हमारी बेटी। आप चिंता ना करिए महारानी, हमारे होते हुए हमारी बेटी को कुछ नहीं होगा। सेनापति, सैनिकों को लेकर जाओ और हमारी बेटी को ढूंढ कर लाओ। राजकुमारी को ढूंढने का एक और तरीका है महाराज। नगर में ढिंडोरा पिटवा दीजिए कि जो भी राजकुमारी को ढूंढ कर लाएगा उसे बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। सेनापति, मंत्री जी जो कह रहे हैं ठीक वैसा ही करो। चलते चलते रात से सुबह हो गई। मैं बहुत थक गई हूँ, भूख भी लगी है। मैं क्या खाऊं? महल में तो खाने के लिए बढ़िया बढ़िया पकवान होते थे। जंगल में तो शेर भी है। जल्दी यहाँ से भागना पड़ेगा, नहीं तो वो मुझे खा जाएगा। फिर तू अपनी माँ से बिछड़ गया। देख, यहीं कहीं चल रही होगी। दादाजी, मुझे बहुत भूख लगी है। ये ले बेटा, ताजे ताजे दूध की बनी ताजी ताजी मिठाई खा ले। अरे वाह दादाजी, ये मिठाई तो बहुत स्वादिष्ट है, और दो ना। ये ले बेटा, तेरे लिए ही तो लाया हूँ, पूरी खा ले। ये मिठाई मुझे चाहिए, जल्दी से दो, मुझे भूख लगी है। बेटी, तू कौन है और यहाँ क्या कर रही है? ये मिठाई मेरे पोते की है, मैं तुझे क्यों दे दूं? मैं राजकुमारी रचना हूँ और ये मेरा हुक्म है, इसीलिए तुम ये मिठाई मुझे दे दो। तेरे कपड़ों को देखकर लगता तो नहीं कि तू राजकुमारी है। भला एक राजकुमारी इस तरह से फटे पुराने कपड़े पहनती है क्या? मुझे बहुत भूख लगी है, कल रात से मैंने कुछ भी नहीं खाया। मुझे भी थोड़ी मिठाई दे दो ना दादाजी। ये ले, तू भी खा ले थोड़ी सी। ऐसा लगता है जैसे भटक कर यहाँ आ गई है और बहुत भूखी भी है। बेटी, तूने बताया नहीं कि तू कौन है और कहाँ से आई है? मैंने बताया तो था कि मैं एक राजकुमारी हूँ। राहुल बेटा, ऐसा लगता है जैसे शेर यहाँ आसपास ही है। जल्दी से गायों को लेकर यहाँ से चलना चाहिए। ठीक है दादाजी, मैं अभी सभी गायों को जंगल से बाहर निकालता हूँ। बेटी, तू हमारे पीछे क्यों आ रही है? जा, अपने घर जा। नहीं, मैं अपने घर नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? मैं वहाँ से भाग कर आई हूँ, अब मैं वहाँ कभी नहीं जाऊंगी। अच्छा, तो ये बात है, लेकिन तू घर से भागी क्यों? मैं अपने घर से इसीलिए भागी हूँ क्योंकि मुझसे कोई भी प्यार नहीं करता था। मुझे महल के बाहर निकलने भी नहीं देते थे। मुझे वहाँ अच्छा नहीं लगता था। अगर ये सच में घर से भागी है तो इसके घर वाले इसके लिए बहुत परेशान हो रहे होंगे। अच्छा ठीक है, तू घर मत जाना, लेकिन ये तो बता, तेरा घर कहाँ पर है? मैं सोनापुर की राजकुमारी हूँ। इसकी बातों से तो नहीं लगता कि ये एक राजकुमारी है। भला एक राजकुमारी ऐसे बेढंगे तरीके से बात कर सकती है? इसमें तो कोई शालीनता ही नहीं। लगता है ये पागल है।
राजकुमारी तुम्हें हुक्म देती है, जल्दी से स्वादिष्ट खाने और ठंडे पानी का इंतजाम करो, नहीं तो तुम्हें कठोर दंड मिलेगा। ठीक है बेटी, तू मेरे घर चल, वहाँ बहुत स्वादिष्ट भोजन है और ठंडा पानी भी है। सुनो सुनो सुनो, राजकुमारी रचना कहीं चली गई हैं। जो भी उन्हें ढूंढ कर लाएगा, राजा जी उसे बहुत बड़ा इनाम देंगे। सुनो सुनो सुनो। बहुत अच्छा मौका है अमीर बनने का। अभी राजकुमारी को ढूंढने के काम में लग जाता हूँ। तू नहीं, मैं ढूंढूंगा राजकुमारी को और राजा जी मुझे इनाम देंगे। तुम दोनों लड़ो मत और दोनों ही राजकुमारी को ढूंढने के काम में लग जाओ। दादाजी, आप ये क्या कह रहे हो? बेटी, मैं गाय का दूध दुह रहा हूँ। दूध कैसे दूहते हैं? मुझे भी सिखाओ ना। अरे वाह बेटी, तू तो बहुत जल्दी सीख गई। सीखूंगी कैसे नहीं दादाजी, राजकुमारी जो हूँ। ये अभी भी खुद को राजकुमारी ही समझ रही है। मुझे इसके माता पिता को ढूंढना होगा। वो इसे ढूंढने के लिए ना जाने कहां कहां भटक रहे होंगे। ना जाने राजकुमारी जी कहां चली गईं। पूरे शहर में उन्हें ढूंढ लिया, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। अब तो बस जंगल और गांव ही बचा है जहां हमने राजकुमारी को नहीं ढूंढा। मैं तो थक गया राजकुमारी जी को ढूंढते ढूंढते। कितने दिनों से अपने घर नहीं गया। अब तो मैं अपने घर जा रहा हूँ। हाँ भाई, अब मैं भी अपने घर जा रहा हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे राजकुमारी जी किसी दूसरे राज्य चली गई हैं, या किसी दुश्मन राज्य ने साजिश करके राजकुमारी जी को अगवा कर लिया है। हमारे राज्य में घुसकर राजकुमारी जी को अगवा करने की हिम्मत किसी में नहीं है। राजकुमारी जी हमारे ही राज्य में कहीं हैं। उन्हें अच्छे से ढूंढो। राहुल बेटा, मेरी बात सुनो। आज तू अकेले इन गायों को चराने ले जा। आज मुझे जरूरी काम से जाना है। मैं शाम तक लौट आऊंगा। तब तक तू इन गायों का ख्याल रखना। जी दादाजी। आज मुझे कितनी अच्छी नींद आई। किसी ने मुझे जगाया भी नहीं। महल में तो सूरज निकलने से पहले ही मुझे उठा देते थे। बेटी, मैं किसी काम से जा रहा हूँ। शाम को लौटूंगा। तेरे लिए खीर और मिठाई रखी है। भूख लगे तो खा लेना। दादाजी, मुझे भी अपने साथ ले चलो ना। नहीं बेटी, तू यहीं रहे। तू मेरे साथ चलकर क्या करेगी? मैं यहाँ अकेले क्या करूँगी? तू चंपा के साथ खेलना। चंपा बेटी, इधर तो आओ। हाँ दादाजी, बोलिए। बेटी, ये रचना है। तू आज पूरे दिन इसी के साथ खेलना और इसे अपना गांव भी घुमा देना। ठीक है दादाजी, मैं इसे अपना पूरा गांव घुमाऊंगी। तुम कहाँ से आई हो? आज से पहले मैंने तुम्हें यहाँ कभी नहीं देखा। मैं सोनापुर की राजकुमारी हूँ। तुम सच में राजकुमारी हो? क्या तुम मेरी सहेली बनोगी? ये सहेली क्या होता है? तुम राजकुमारी हो और तुम्हें इतना भी नहीं पता? अरे बुद्धू, सहेली। हाँ, सहेली वो होती है जो सुख दुख की बातें करे, एक दूसरे के साथ खेले और साथ मिलकर बहुत 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 मस्ती करे। अच्छा, मुझे तो ये पता ही नहीं था। ठीक है, आज से तुम मेरी और मैं तुम्हारी सहेली। इधर रचना ने अपनी पहली सहेली बना ली थी और उधर उसके माँ और पिताजी उसके लिए परेशान हो रहे थे।